Welcome to Sufyan Ghani Means Business. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान गनी मीन्स बिजनेस के साथ अल्लाह के फजल से अपनी वीडियो के साथ जो है वो हाजिर है। हफ्ते का दिन है 19 अक्टूबर 2024 है और 2:15 माशाल्लाह से हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑफिस में मौजूद है। आपको एक रिव्यू लेकर आ रहे हैं, एक हमने जो है वो रिसर्च करी है, उसको आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। ये रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड 2024 3 मई 2024 की रिपोर्ट है। इसके अंदर से जो हमें बता रही है कि कौन सी कंट्री की जीडीपी सबसे ज्यादा है और कौन सी कंट्री जो है सबसे ज्यादा वेल्दी है, सबसे ज्यादा रिचेस्ट है और क्यों है, इसका रीजन भी आपको बताते हैं। मैनी ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री आर आल्सो द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट। द पेंडेमिक, द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड जियोपॉलिटिकल टर्मोइल हैव वेरीली मेड अ डेंट इन देयर हग वेल्थ। ठीक है ना। इसके ऊपर एक रिपोर्ट्स इन्होंने माशाल्लाह से बनाई है। तो इसके अंदर हमें जो है ये द 10 रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो 10 नंबर से ये शुरू हुए और 10वें नंबर के ऊपर जो हमारे पास कंट्री आती है वो है नॉर्वे। तो करंट इंटरनेशनल डॉलर के हिसाब से जो है 82,821 पर कैपिटा इनकम है इनकी। नॉर्वे के हर रेजिडेंट की जो है पर कैपिटा इनकम है 82,832 जो है एवरेज आती है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ लार्ज ऑफशोर रिजर्व्स इन द लेट 60s के अंदर जो है नॉर्वे इकोनॉमिक इंजन हैज बीन फ्यूल्ड बाय ऑयल एज वेस्टर्न यूरोप टॉप पेट्रोलियम प्रोड्यूसर, द कंट्री हैज बेनिफिटेड टू डेकेड फ्रॉम राइजिंग प्राइस। ठीक है ना। प्राइस ऑयल की बढ़ने से जो है माशाल्लाह से ऑयल के हक इनके पास रिजर्व थे, जिसकी वजह से इनकी माशाल्लाह से इनकम जो है बहुत अच्छी बढ़ी। और इसके साथ जो है अब जो है इनके अंदर ऑयल की प्राइस डाउन होना शुरू हो गई है, तो इनको जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये हमारे 9 नंबर के ऊपर हमारे पास जो कंट्री आ रही है वो यूनाइटेड स्टेट कंट्री आ रही है। 36 करोड़ जो लोग जो है वो 34 करोड़ लोग यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। इनकी पर कैपिटा इनकम जो है $85,373 जो है इनकी है और ये दुनिया के अंदर 90 नंबर के ऊपर आते हैं। ठीक ना। डिड वी से द वेल्थिएस्ट कंट्री आर आल्सो द स्मॉलेस्ट? दैट इज certainly not the case with the United States, which first entered the top list in 2020 after hovering just beyond 10th प्लेस फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द पास्ट 2 decades। ठीक है ना। ये माशाल्लाह से जो है इनके ऊपर आई है। इसके साथ जो है 8वें नंबर में हमारे पास सैन मरीनो जो है ये कंट्री है, इसकी 86,989 जो है वो पर कैपिटा इनकम है। टाइनी सैन मारिनो इज द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन यूरोप की सबसे ओल्डेस्ट जो है ये कंट्री है एंड द 5th स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन द मैप। ये दुनिया की सबसे 5वीं जो है स्मॉलेस्ट कंट्री है, जिसका नाम है सैन मारिनो। ठीक है ना। इसकी पर कैपिटा इनकम जो है 86,989 जो है वो है और ये दुनिया में 8वें नंबर पे जो है रिचेस्ट कंट्री है। 7वें नंबर पे जो हमारे पास मुल्क आ रहा है वो स्विट्जरलैंड आ रहा है। करंट इंटरनेशनल डॉलर 91,932 का इनका आ रहा है और इनकी जो है द अकॉर्डिंग टू द 2023 Global Wealth Report by Credit Suisse, Switzerland once again came out on the top when it come to mean average wealth per adult at the whopping 6,05,230 dollars. Furthermore, only one adult on 6 on asset worth more than the 1 million US dollar. Is it really a surprise the Switzerland has the highest density of millionaire in the world? ठीक है ना। सबसे ज्यादा मिलियनर जो है आपके स्विट्जरलैंड के अंदर है और इनकी जो है आपके सामने जो है वो पर कैपिटा इनकम नजर आ रही है। And that not all. Last year is did to curb inflation. The Swiss National Bank (SNB) raised its interest rate of 0.75% to 1.75%. Such a move had its consequence, including a surge in investment cost and a slowdown in economic growth. ठीक है ना। पेंडेमिक के बाद जो है इनका इंटरेस्ट रेट जो है 0.75% से 1.75% बढ़ गया, जिसकी वजह से इनकी करंटली जो है फेसिंग इट्स ऑन सेट टू इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ ये फेस कर रही है कंपनी। छठे नंबर पे जो कंट्री आई है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है ना। 1950s के अंदर से जो है कंट्री के अंदर ऑयल निकलना शुरू हुआ था। ऑयल के साथ इन्होंने अपने जो है पोर्टफोलियो को जो है वो प्रॉपर्टीज के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर और माशाल्लाह से दुनिया के लोगों को इन्होंने अपनी कंट्रीज में बुलाना शुरू किया और इसके साथ जो है टैक्स फ्री इन्होंने सैलरी और दूसरी जो है बेनिफिट्स दिए, जिसकी वजह से जो है सारी दुनिया के लोकल पीपल इनके 20% है, 80% जो है बाहर से आए हुए लोग हैं जो अपने पैसे लगा के यहाँ से जो है माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के जो है बिजनेसेस कर रहे हैं और यूएई की गवर्नमेंट जो है जबरदस्त अपने मुल्क को जो है वो लीड कर रही है। दुनिया में छठे नंबर पे ये मुल्क आ रहा है रिचेस्ट कंट्री के अंदर और पर कैपिटा इनकी 96,846 डॉलर के ऊपर नजर आ रही है आपके साथ। 5वें नंबर पे हमारे पास जो कंट्री है वो ओमान है, जिनकी जीडीपी कंट्री सिटीजन ओवर 1,43,222 थी और इसके बाद जो है ये गिरना शुरू हो गई
और ये अभी जो है काफी नीचे आ गई ऑयल की कीमत गिरने की वजह से, और जो है पेंडेमिक की बाद जो है ऑयल की प्राइस जो है डाउन हुई है, इसके बाद से जो है इनकी जो है इकोनॉमी जो है वो अब 2% से 2024-2025 के अंदर दोबारा से जो है वो ग्रो होना शुरू हो गई है। सिंगापुर जो है वो चौथे नंबर के ऊपर आता है। 6 मिलियन पीपल जो है सिंगापुर में रहते हैं, सिर्फ 60 लाख लोग रहते हैं, और 1,33,737 है। उसकी वजह यह है कि सिंगापुर ने जो है अपने जो है यानी बेनिफिट्स जो है लोगों को जो दिए हैं वो इन्होंने दिए हैं कि Singapore is a influent fiscal haven where capital gain and dividend are tax free. कैपिटल गेन और डिविडेंड के ऊपर इन्होंने माशाल्लाह से टैक्स फ्री रखा हुआ है, और पूरी दुनिया के जो है लोगों को ये माशाल्लाह अपने मुल्क के अंदर बुला रहे हैं, और इनके पास जो है वो लीडरशिप है जो जबरदस्त किस्म के अपने मुल्क को जो है वो लीड कर रहे हैं, और जबरदस्त किस्म की जो है वो ग्रोथ कर रहा है। 20% इनकी इकोनॉमी जो इनकी जीडीपी है वो डिपेंड करती है चाइना के ऊपर। चाइना के स्लो डाउन की वजह से इनके ऊपर भी हिट पड़ती है, जिसकी तफसील आप इस वीडियो के अंदर जो है माशाल्लाह से आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। आयरलैंड की कंपनी जो है ये कंट्री जो है वो तीसरे नंबर पर आती है, दुनिया के अंदर रिचेस्ट कंट्री है ये आयरलैंड की, और इनके पास जो है पर कैपिटा इनकम है $1,33,895 जो है इनकी पर कैपिटा इनकम है, और ये तीसरे नंबर के ऊपर माशाल्लाह से जो है वो लीड कर रहे हैं दुनिया को आयरलैंड के अंदर, ठीक है ना। छोटा सा मुल्क है, और किस तरीके से इन्होंने अपनी कंट्री को जो है वो आयरलैंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स हेवन which benefits multinational far more than benefits the average Irish person. Halfway through 2010, many large US firms, Apple, Google, Microsoft, Meta, and Pfizer, to name a few, moved their fiscal residents to Ireland to benefit from its low corporate tax. 12.5% इनका कॉर्पोरेट टैक्स है, और इन्होंने जो है बेनिफिट्स दिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर जो है अपनी फर्म्स को जो है वो आइलैंड के अंदर लिस्ट करवाते हैं और आइलैंड के अंदर काम करते हैं। ये मकाओ हमारे पास एक कंट्री है जिनके पास कैसीनो का बिजनेस है, और कैसीनो के बिजनेस को ये लीड करते हुए जो है 1,34,141 जो है इनकी इनकम है पर कैपिटा। और नंबर 1 के ऊपर जो कंट्री आती है वो लैक्समबर्ग आती है, और लैक्समबर्ग के अंदर जो है आप देख सकते हैं जो 1,43,743 जो है वो है। यू कैन विजिट लैक्समबर्ग फॉर इट्स castle and beautiful countryside, its culture, festival, and gastronomic specialties, or you could just set up an offshore account through one of its banks and never set foot in the country again. Doing so would be a pity, situated at the very heart of Europe. This nation to close 6,70,000 health penalty to offer both to tourists and citizens. Luxembourg uses a large share of its wealth to deliver better housing, healthcare, and education to its people, who by far enjoy the highest standard of living in the eurozone. यूरोजोन के अंदर सबसे हाईएस्ट लिविंग इनकी है, ये सबसे ज्यादा जो एक्सपेंड करते हैं अपने जो इनकम है उसको जो है सिटीजन्स के ऊपर खर्च करते हैं, और बेहतर जो है इनके जो है वो आप चीज़ें जो है माशाल्लाह से देख सकते हैं। हाउसिंग के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं कि अपने मुल्क के लोगों की जो है हाउसिंग की फैसिलिटी बेहतर हो, हेल्थ केयर बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, और माशाल्लाह से ये दुनिया में नंबर 1 के ऊपर जो है ये लैक्समबर्ग जो है आ रहा है। छोटा सा मुल्क है, अब देखें किस तरीके से इन्होंने जो है इसको मैनेज किया है। तो मैनेजमेंट लीडरशिप जो है वो मुल्कों को उठाती है। पाकिस्तान के साथ जो क्राइसिस है वो आप देख सकते हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज 2024 की लिस्ट आपके सामने है, जिसमें लक्समबर्ग आ रहा है, मकाओ आ रहा है, आइलैंड आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है, कतर आ रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्विट्जरलैंड, सैन मेरिनो, यूनाइटेड स्टेट, नॉर्वे, गयाना, डेनमार्क, ब्रुनाई दारुसलाम, ताइवान, हांगकांग, नेदरलैंड, आइसलैंड, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, एनाडोरा, बेल्जियम, माल्टा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, कनाडा, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, साइप्रस, इटली, इसराइल, अरूबा, जापान, न्यूजीलैंड, स्लोवेनिया, कुवैत, स्पेन, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, पुर्तगाल, द बहामास, क्रोएशिया, हंगरी, एस्टोनिया, पानामा, स्लोवेक रिपब्लिक, तुर्किया, पोर्टो रिको आ गया, रोमानिया आ गया, सेचेलिस और लटविया आ गया, ग्रीस आ गया, ओमान आ गया, मलेशिया आ गया, किट्स एंड नेविस आ गया, रशिया आ गया, मालदीव आ गया, बल्गारिया, कजाकिस्तान, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आ गया, मॉरिशस आ गया, चिली आ गया, यूरुग्वे, मोंटेनेग्रो, कोस्टा रिका, सर्बिया, एंटीगुआ एंड बारबेडोआ और डोमिनिकन रिपब्लिक, लीबिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, बेलारूस, जॉर्जिया, चीन,
चाइना आ गया, इसके साथ आप देखें 25,000 पर कैपिटा इनकम है इनकी। थाईलैंड आ गया, 23,000 आ गया। छोटा सा मुल्क है, टूरिज्म के साथ माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म का लीड कर रहा है दुनिया को। इसके साथ नॉर्थ मैसिडोनिया आ गया, ग्रेनाडा ग्रेनाडा आ गया, अरमानिया आ गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की भी पर कैपिटा इनकम $21,220 के ऊपर आपको नजर आ रही है। ब्राजील आ गया, इसके बाद अल्बानिया नजर आ गया, बोस्निया हर्जेगोविना नजर आ गया, बारबाडोस, बोट्सवाना, कोलंबिया, तुर्कमानिस्तान, सेंट लोशिया और गैबन, अजरबैजान और विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज ग्रेनेडीज आ गया, सूरीनामी आ गई, इक्वेटोरियल गिनी आ गई और मालदीव आ गई, इजिप्ट, फिजी और पुलाव, इंडोनेशिया, कोसोवो, पेरू, मंगोलिया, अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका, पैराग्वे, भूटान, वियतनाम, यूक्रेन, डोमिनिकन, इक्वाडोर, ट्यूनीशिया, जमैका, इट्सवानी, सेल्वाडोर, जॉर्डन, फिलिपाइन, नामीबिया, इराक, बेलीज, ग्वाटेमाला, मोरक्को, उज्बेकिस्तान, नौरू, बोलीविया और कैबो वर्दी और लाओपीडीआर और इंडिया की पर कैपिटा इनकम इस टाइम आप पे नजर आ रही है 10,123 जो है इनकी पर कैपिटा इनकम नजर आ रही है। लार्ज यूज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से 1.5 अरब लोग इंडिया में रहते हैं, फिर भी माशाल्लाह से काफी बेहतर जो है ये माशाल्लाह से अपनी कंट्री को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। बांग्लादेश आपको नजर आ रहा है 9,416 के ऊपर जो है पर कैपिटा इनकम के साथ जो है वो लीड कर रहा है। वेनेजुएला, कंबोडिया और निकारागुआ और जिबूती आपको नजर आ रहा है, मोरितानिया, हंड्रस, टोंगो, घाना, अंगोलिया, कीनिया और इसके साथ 141 नंबर के ऊपर आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है। 6,955 पर कैपिटा इनकम आपको नजर आ रही है। अब कितना पीछे जो है पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है। 30 करोड़ की आबादी का मुल्क है और सिर्फ मैनेजमेंट ना होने की वजह से हमें ये सारे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 3 लाख हमारे पास इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बढ़े, पाकिस्तान की जीडीपी बढ़े और पाकिस्तान के अंदर दुनिया की कंपनीज जो है वो लिस्ट हों और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ आए। टूरिज्म के हवाले से हमारे पास बेहतरीन जो है अल्लाह के फजल से जो है मौसम अल्लाह ने हमें चार दिए हैं और बेहतरीन किस्म के अल्लाह पाक ने हमें ज़राअत दी है और एग्रीकल्चर अल्लाह पाक ने हमें बेहतरीन दिया है। इसके साथ जो है ट्मेंडस अल्लाह पाक ने हमें यूथ दी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो सुफियान गनी मीन्स बिजनेस का मोटिव यही है कि हर पाकिस्तानी बिलियनर बने और सारी दुनिया के इन्वेस्टर 8 अरब लोग जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की जीडीपी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। इसके लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें ट्रांसपेरेंसी की और ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो जरूरत है और हमें डेटा की जरूरत है कि फर्ज करें कि अभी हमारे जो है वो 5 सूबे हैं, अगर हम इनको जो है 30 करोड़ की हमारे पास आबादी है, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं पार्टीशन के अंदर, तकरीबन 10 लाख का हम एक पार्ट बना देते हैं तो हमारे पास 300 पार्ट बन जाते हैं पाकिस्तान के। जिस तरीके से यूएस के स्टेट्स हैं 50 स्टेट्स हैं और इसके उन्होंने जो है वो नाम लिखे हैं, तो हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ जो है अपने 30 जो है हम जो है स्टेट्स बना सकते हैं। हर 10 लाख के ऊपर हम एक डेटा सेंटर बना सकते हैं जिसमें पुलिस स्टेशन हो, एक सिविक सेंटर हो जिसमें पानी, बिजली, गैस और ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से और जो है अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो है वो डेटा मौजूद हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के हवाले से सारा डेटा मौजूद हो और इस खित्ते के अंदर 10 लाख लोगों के अंदर कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने स्टॉक ट्रेडर हैं और कितने बिजनेसमैन हैं, कितने जो है वो मजदूर हैं। तो इसके साथ जो है हमें जबरदस्त किस्म का जो है वो डेटा अवेलेबल हो जाता है जिसकी वजह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर जिन एरियाज के अंदर आबादी कम है वहां पर हम उनको मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म आसानी के साथ हो सकता है और पाकिस्तान ग्रो कर सकता है और पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है। तो सुफियान गनी मीन्स बिजनेस के साथ इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमारे साथ जुड़ें। अल्लाह की फजल से 24 घंटे हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you for watching. If you enjoyed this video and want to see more, don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon to get notified every time we upload new content. Stay tuned for more informative videos.